नमस्कार छात्रों, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, जो कि जिसका लिंक आई बटन में आ रहा। और एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ने से पहले को देखने से पहले आपको एक वीडियो है सारणी पार्ट 2, वो भी आपको देखना चाहिए। उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न, बिना प्रसरण किए सिद्ध करो कि इस सारणी का मान 0 है। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये प्रूव करने की 0, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं फिलहाल कि इसकी जो वैल्यू है माना डेल्टा है। ठीक, अब यहाँ हम सारणी के गुणधर्म काम में लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है, इस कॉलम में कॉलम सेकंड भी जोड़ देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सारणी में के कॉलम में दूसरे कॉलम की अवयव को जोड़ दें तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कॉलम फर्स्ट के अंदर कॉलम सेकंड को जोड़ के लिखेंगे। यानी यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट और सेकंड का टोटल लिखेंगे। तो x में a जोड़ेंगे तो x प्लस a, y में b जोड़ेंगे y प्लस b, z और c का टोटल z प्लस c, और a b c, और ये कॉलम बाकी ऐसे रहेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसका मान हमें 0 डाला है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कॉलम फर्स्ट है और ये जो कॉलम थर्ड है ये बराबर है। तो यहाँ कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड इक्वल है, बराबर है। और जब कभी किसी सारणी में दो पंक्तियां बराबर हो, दो कॉलम बराबर हो, तो ऐसे सारणी का मान 0 हो जाता है। ये गुणधर्म है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, आई बटन में वो सारे गुणधर्म आ रहे हैं। ठीक है, उनको आप देखिए। तो यहाँ कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड बराबर है, इसलिए इसका जो मान है वो आएगा 0। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिना प्रसरण किए सिद्ध करो कि इस सारणी की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड ये है, हमें लाना है राइट साइड, तो हमने माना ये लेफ्ट साइड है। तो आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 लाने के लिए हम ये गुणधर्म काम में लेंगे कि जो R1 है इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों पंक्तियों को का टोटल यहाँ लिख रहे हैं पहले पंक्ति के अंदर। तो ये आएगा इसका 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 टोटल यहाँ लिखेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि A पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, C नेगेटिव, पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, तो ये सारे कट के 0। ऐसे यहाँ पर भी 0 0। बाकी कॉलम में से C माइनस A, A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी पहली जो पंक्ति है इसके सारे ही अवयव 0 है, और अगर किसी पंक्ति के सारे अवयव 0 हो तो ऐसे सारणी का मान 0 होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बिना प्रसरण के सिद्ध करो कि इस सारणी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ हम जो संक्रिया काम में लेंगे कि यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे इसका 0 लाने के लिए कि क्या दो कॉलम बराबर हो सकते हैं या दो पंक्तियां बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। अगर हम इसको 9 से गुणा करें, 7 नाम 63, इसमें ये जोड़ दें तो हो जाएगा 65, यहाँ भी 65। 9 से गुणा किया, इसको भी अगर अपन 9 से गुणा करें, 8 नाम 72, और ये जोड़ दें तो ये भी 75 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम सेकंड में चेंज करते हैं। कॉलम सेकंड में ये करेंगे, कॉलम सेकंड को 9 से गुणा करके इसमें कॉलम फर्स्ट जोड़ेंगे। इसको 9 से गुणा करेंगे और कॉलम सेकंड को 9 से गुणा करके इसमें कॉलम फर्स्ट जोड़ना है। तो जो कॉलम चेंज होगा वो सेकंड है। पहला कॉलम ऐसे आएगा 2 3 5, कॉलम सेकंड में। ठीक है, इसको 9 से गुणा करें, 7 नाम 63, और ये इसमें जोड़ देंगे, ये इसमें जोड़ देंगे, 63 और 2 65। इसको 9 से गुणा, इसको भी 9 से गुणा करेंगे, 8 नाम 72, और ये 3 इसमें जोड़ देंगे 75। इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81 और 5 86,
और ये ऐसे ही लिख देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके दो कॉलम बराबर है, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड के बराबर है, इसलिए इसका मान 0। चौथा प्रश्न देखते हैं। बिना प्रसरण किए इसका मान 0 लाना है, तो ये लेफ्ट साइड है। अगले कॉलम में a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ab प्लस ac, ऐसी तरह से मिलेगी। यहाँ पे हमें मान 0 लाना है बिना प्रसार किए, तो यहाँ ab, यहाँ bc, यहाँ ca, यहाँ ab, bc, ca। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो कॉलम सेकंड है, इस कॉलम सेकंड में इसका जो कॉलम थर्ड है, ठीक है, कॉलम थर्ड में कॉलम सेकंड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 1 1, कॉलम थर्ड चेंज होगा, BC CA AB, और इसमें ये जोड़ देंगे तो AB CA तो यहाँ से ये और आ जाएगा, तो आएगा AB प्लस BC प्लस C। ऐसे इसमें ये और जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C। ऐसे इनमें ये जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस C। तो ये गुणधर्म हमें यहाँ पे काम मिलेगा, संक्रिया काम मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉमन है, ठीक है। सारणिक में अगर किसी एक कॉलम में से भी कॉमन आता है तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कॉमन लेंगे, ठीक। मैं इधर लिख देता हूँ, ये आएगा कॉमन AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन लेंगे तो ये पहला कॉलम में से 1 1 1, और BC CA AB, और इनमें से हमने ये कॉमन ले लिया, सब में से यहाँ ले लिया कॉमन। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड बराबर है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो आएगा 0, AB प्लस BC प्लस CA। लेकिन इस सारणिक की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और थर्ड बराबर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बिना प्रसरण किए सिद्ध करो कि इस सारणी का मान इसके बराबर है। पांचवा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये संक्रिया काम में लेंगे कि जो फर्स्ट रो है इसकी जगह फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड रो का टोटल लिखेंगे। तीनों पंक्तियों को जोड़ के पहली पंक्ति में लिखना है, जैसे इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में, तो A 2 बार है 2A, B 2 बार है 2B और 2C। तो 2 सब में से कॉमन ले लें, तो इन सबका जो टोटल है वो ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल, इनका टोटल यहाँ लिखेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा A प्लस B प्लस C, बाकी में से रहेगा। अब हमें यहाँ ये संक्रिया काम में लेंगे कि जो पहली पंक्ति है उसको चेंज करेंगे कि पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा देंगे। जैसे पहली पंक्ति इसमें से ये दूसरी पंक्ति घटा देंगे, A प्लस B प्लस C में से C प्लस A घटा देंगे, C प्लस A घट जाएगा तो बचेगा B। इसी तरह से फर्स्ट में से सेकंड घटा दें तो P प्लस Q प्लस R में से R प्लस P घटा देंगे, R प्लस P घटा देंगे तो Q बचेगा, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम आगे यहाँ पे अब हम तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देंगे। इससे तीसरी पंक्ति ये है A प्लस B P प्लस Q X प्लस, इसमें से फर्स्ट पंक्ति को माइनस करेंगे, ठीक है। तो A प्लस B में से B माइनस करेंगे तो कौन सी पंक्ति चेंज होगी, थर्ड रो को चेंज करेंगे। तो थर्ड रो में A प्लस B में से B घट जाएगा तो A बचेगा, P प्लस Q में से Q जाएगा तो P बचेगा, X प्लस Y में से Y जाएगा तो X बचेगा। अब लास्ट में सेकंड रो को चेंज करेंगे कि सेकंड रो में से थर्ड रो को घटा देंगे, दूसरी पंक्ति में से तीसरी घटाएंगे। जैसे दूसरी ये है C प्लस A में से A घटा देंगे तो C, R प्लस B में से P जाएगा तो P, इस तरह से। तो जो मैं लाना था लगभग आ गया, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि APX पहली पंक्ति में है जबकि यहाँ तीसरी पंक्ति में है, तो इसके लिए अब इन पंक्तियों को चेंज करेंगे आपस में, पहली और तीसरी पंक्ति को आपस में बदलेंगे, ठीक है। अगर हम किन्हीं दो पंक्तियों को या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि 2 था तो 2 इंटू में -1 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर पहली और तीसरी पंक्ति को बदला, ठीक है। अब लास्ट में दूसरी और तीसरी पंक्ति को भी बदलेंगे, जैसे दूसरी की जगह तीसरी, तीसरी की जगह दूसरी कर देंगे।
तो एक माइनस और आएगा। तो इस तरह से 2 इंटू -1 इंटू -1 यानी हो जाएगा +2 APX वगैरह, जो कि आएगा इसकी राइट साइड। तो इस तरह से था ये। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न इस प्रकार से कि इस सारणी का मान बराबर लाना है इसके, ठीक है, फॉर A² B² C² के। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड लिखी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट में A कॉमन है, कॉलम सेकंड में B कॉमन है, कॉलम सी में थर्ड में C कॉलम है कॉमन है। कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कॉमन लेंगे, इसमें से A कॉमन लेंगे, इसमें से B कॉमन लेंगे, इसमें से C कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद बचाइए। अब पंक्तियों में से कॉमन लेंगे। हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में कॉमन आ रहा है A, दूसरी में आ रहा है B, तो पंक्तियों में से कॉमन लेंगे। A बाहर आ गया, B बाहर लेंगे, C बाहर लेंगे, तो यहाँ ये बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ सारणी का प्रसार करेंगे, उसके पहले ये गुणधर्म काम में लेंगे। कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड जोड़ेंगे, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉलम फर्स्ट के आधार पर प्रसार करेंगे, क्योंकि कॉलम जो फर्स्ट है इसमें 2 अवयव शून्य होंगे, तो इसका कॉलम फर्स्ट के आधार पर प्रसार करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कॉलम फर्स्ट के आधार पर प्रसार करेंगे, ये 0 इंटू इसका ऑप्शन, लेकिन ये 0 है, ये भी 0, तो हम केवल यहाँ ध्यान देंगे प्लस माइनस +2, यहाँ पे आएगा +2, और इसकी उप सारणी का आएगी साथ में इस तरह से 1 इंटू ये 2 है, और अंदर 1 + 1 यानी ये आएगा 2 दूनी 4। इस तरह से इसका आंसर आएगा 4A² B² C²। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें का पहला है ये। सिद्ध कीजिए कि सारणी का जो मान है वो है A - B B - C C - A के बराबर। तो ये लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। यहाँ हम कॉलम फर्स्ट में देख रहे हैं 1 1 1 है, हमें चाहिए A - B। हमें क्या लाना है उस पर हमें ध्यान रखना है कि A - B, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं A है, यहाँ B है, हमें चाहिए A - B, यानी A में से B, यानी हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा देंगे, पहली पंक्ति में चेंज करेंगे, पहली में से दूसरी घटा देंगे, और हमें चाहिए B - C, ये है B और ये है C, यानी इस कॉलम में से इसको घटा देंगे, यानी सेकंड रो में से थर्ड रो को घटा देंगे। तो 2 चेंज होगा, एक तो फर्स्ट रो चेंज होगी, एक सेकंड रो चेंज होगी। फर्स्ट रो कैसे कि फर्स्ट रो में से सेकंड घटा देंगे, एक में से एक घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा जी A में से B घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा A - B, A² में से B² घटाएंगे, तो ये। अब सेकंड रो को चेंज करेंगे, एक में से थर्ड घटा देंगे, ये, तो यहाँ बचेगा 0। B में से C घटाएंगे B - C, B² में से घटाएंगे C², और ये ऐसे देगा, ठीक है। अब हम छोटी क्लासों में हमने पढ़ा A² - B² की जगह A - B A + B, तो इस तरह से। अब इस रो में से कॉमन आ रहा है A - B, A - B बाहर लेंगे, यहाँ से B - C बाहर लेंगे, तो यहाँ हमने लिखा कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से A - B बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा 0 A + B। इसी प्रकार से B - C कॉमन लेंगे। अब ये जो बचा है इसका हम प्रसार करेंगे, और पहले कॉलम के 2 अवयव 0 है, तो हम पहले कॉलम के आधार पर प्रसार करेंगे। तो ये 0 है, ये 0, तो हम केवल इसको लेंगे 1, और इसके संगत उप सारणी का आएगा ये जो यहाँ बनेगा, इसका मान निकालेंगे इस सारणी का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस -C, तो B + C × 1 - B से B कट जाएगा तो बचेगा C - A, और आगे ऐसा। इस तरह से इसका आंसर है। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। सिद्ध करो कि इस सारणी का मान इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ है x x² yz, y y² zx, z z² xy का मान बराबर लाना है इसके, ठीक है। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं।
अब यहाँ जो हमें लाना है x माइनस वाई लाना है, तो यहाँ इसमें x लिखा हुआ है, y यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हमें x माइनस वाई चाहिए तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटाएंगे। और हमें y माइनस जेड भी चाहिए, तो y यहाँ है, z यहाँ पर है, यानी सेकंड रो में से थर्ड रो भी घटाएंगे। तो यहाँ जो हमें लाना है उसके हिसाब से, तो पहला परिवर्तन फर्स्ट रो में होगा कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे, और एक परिवर्तन सेकंड रो में करेंगे, सेकंड रो में से थर्ड घटा देंगे। तो पहली पंक्ति बदलेगी, उसमें से दूसरी भी घटाएंगे। तो फर्स्ट में से x में से y घटाएंगे, तो यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड में से जेड एक्स घटाएंगे ऐसे। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में से भी इसको घटाएंगे, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड रो को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वाई, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। और यहाँ से क्योंकि यहाँ एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ हम जेड कॉमन की जगह माइनस जेड कॉमन लेंगे, ताकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसके इधर वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पहली पंक्ति में से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, R1 और R2 में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई बाहर, यहाँ से वाई माइनस जेड बाहर, तो एक्स माइनस वाई बाहर लेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो मिल गया, अब हमें z माइनस एक्स भी चाहिए। z माइनस एक्स लाने के लिए जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये z है, यहाँ x, हमें z माइनस यानी z पॉजिटिव चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ दूसरी पंक्ति में से है ना पहली पंक्ति घटा देंगे, तो दूसरी पंक्ति बदलेगी, ये ऐसे आएगा, पहली पंक्ति ऐसी आएगी, दूसरी पंक्ति में से इस पहले को घटाना, एक में से एक जाएगा 0, y प्लस जेड में से x प्लस वाई को माइनस करेंगे तो y से y कट जाएगा z माइनस एक्स, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस z माइनस एक्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड रो में z माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति में से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। हम चाहे तो यहाँ से इसका प्रसार भी कर सकते हैं, या जैसे यहाँ एक है यहाँ भी एक है, तो हम ऐसा और कर रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है इसकी कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाएंगे, कॉलम सेकंड में से थर्ड को घटाएंगे। तो कॉलम फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कॉलम सेकंड में से थर्ड घटा रहे हैं, तो x प्लस वाई में से माइनस होगा z, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक में से एक माइनस करेंगे, जेड स्क्वायर में से एक्स वाई माइनस करेंगे, और ये ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा और ये बच रहा है, इसको हम अगले पेज पे लेंगे, एक बार आप इसको देख लो, इसके बाद की अगले स्टेप हम अगले पेज पे लेंगे। इसके बाद बच्चों ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो आ गया, और इस दूसरी पंक्ति में दो अवयव 0 हो गए, तो अब हम आगे ले रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं, तो x माइनस वाई यहाँ पे लिखा, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स लिखा। अब हम इसका दूसरी पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे, तो प्लस माइनस 0 प्लस 0, और इससे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस 1, इसके संगत जो है उपसारणिक आएगा ये एक x प्लस वाई प्लस जेड जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे, तो यहां से इसका मान निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो है ना, ये तो 0 थे, ये इससे होगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये आगे जो एक है वो माइनस का है, ठीक है, वो माइनस का एक है, तो उसको हम यहाँ लगा देते हैं माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस 1 है, ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस जेड को अंदर गुणा किया तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो आएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो हमें चाहिए था, लेकिन सबके आगे माइनस आ रहा है, वो जो माइनस हमने बाहर लिया था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा ये माइनस इससे गुणा होगा सबसे,
या जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर तो कट जाएगा, इस माइनस को सबसे गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। जो 10वां प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करो कि इस सारणी का मान 5x + 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मान लाना है, तो हम पहले लेफ्ट साइड लेंगे, हमें लाना है 5x + 4। ठीक है, जो लाना है उस पर ध्यान दें। 5x + 4 जैसे कि हमें देख रहे हैं 2x है, 2x है, 4x और ये रहा 1x, तो ये हो जाएगा 5x और +4, यानी अगर हमें 5x + 4 चाहिए तो सारे पंक्तियों को एक जगह जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पहली पंक्ति में हम पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी तीनों पंक्तियों का योग पहली पंक्ति में लिखेंगे। यहाँ पर इसका प्लस ये टोटल यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका टोटल यहाँ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 5x + 4 सब जगह आएगा, कॉमन लेंगे 5x + 4, यहाँ 1 1 1 बाकी ये भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 5x + 4 तो आ गया, अब हम चाहेंगे 4 - x भी आ जाए। ठीक है, इसके लिए एक और है कि एक में से किन्हीं दो एक को 0 करके हम सरल करेंगे। तो यहाँ चाहिए 4 - x, तो कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट घटाएंगे। x + 4 में से 2x जाएगा तो आएगा 4 - x, तो कॉलम सेकंड में से परिवर्तन कर रहे हैं कि फर्स्ट घटाएंगे और कॉलम थर्ड में से सेकंड घटाएंगे। तो ये 5x + 4 यहाँ लिखा, पहला कॉलम यहाँ लिखा। अब दूसरा कॉलम चेंज होगा, इसमें से पहला घटाएंगे तो दूसरे कॉलम में से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, x + 4 में से 2x जाएगा 4 - x, 2x में से 2x जाएगा 0। अब कॉलम थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, थर्ड चेंज होगा, 1 में से 1 गया 0, 2x में से घटाएंगे x + 4 तो आएगा x - 4, और x + 4 में से घटाएंगे 2x तो आएगा 4 - x। हमें 4 - x का होल स्क्वायर चाहिए, तो इस में से भी 4 - x कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 4 - x कॉमन लेंगे। कॉलम है ना, कॉलम की जगह यहाँ पर आएगा रो सेकंड और रो थर्ड में से कॉमन लेंगे। ठीक है, नहीं इसलिए कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में से कॉमन लेंगे। कॉलम सेकंड ये थर्ड है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 4 - x और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे 4 - x, लेकिन ये x - 4 है तो यहाँ से बचेगा -1। तो इस तरह से 4 - x दो बार कॉमन आ गया। अब हम इसका पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे, तो ये 1 और इसके संगत उपसारणिक होगा ये जो हमने यहाँ लिखा 1 × 0 1 - 0, तो इसका मान आएगा 1 को उससे गुणा करो। इस तरह से था 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं। ये सिद्ध करना है कि सारणी का मान इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड लेंगे और हमें ये चाहिए a + b + c चाहिए, तो यहाँ a - b - c है, जबकि हमें a + b + c चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अगर 2b को इसमें प्लस कर दें और 2c को भी इसमें प्लस कर दें, यानी पहली पंक्ति में पहली प्लस दूसरी और तीसरी पंक्ति का योग लिखें। तो यहाँ इन दोनों सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, a - b - c + 2b + 2c, तो ये आएगा a + b + c। इसी तरह से इन सब का टोटल यहाँ लिखेंगे, इन सब का टोटल यहाँ लिखेंगे। ये कॉमन आ गया 1 1 रह गया। अब आगे हमें a + b + c की घात 3 चाहिए। ठीक है, एक घात है। अब आगे करने के लिए अब कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, 2b में से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा a + b + c, और 2c में से 2c जाएगा 0। इसी तरह से कॉलम सेकंड में से थर्ड घटाएंगे, 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस, और इसी तरह से इसमें से इसको घटाना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट में से कॉमन आ सकता है a + b + c, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। यहाँ लिखा कॉलम फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे
अच्छा a प्लस b प्लस c की एक घात तो थी सी, एक और यहाँ से आएगा और एक और यहाँ पर आएगा, तो इसकी 3 घात हो जाएगी, बाकी ये बचेगा। अब इसका r1 के आधार पे प्रसार कर देंगे, पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे 0 प्लस माइनस प्लस 0 माइनस 0, और इससे मान आएगा 1 कि संगत उप सारणी की होगा, तो इस तरह से इसका मान आएगा 1 माइनस 0 नहीं 1, तो ये इस तरह से RHS आएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, सिद्ध करो कि इस सारणी का मान बराबर है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें लगाना है, तो ये लेफ्ट साइड हमने लिखी, ठीक है, और ये हमें चाहिए, ठीक है, तो लेफ्ट साइड ये लिखा, और फिर यहाँ हम काम में लेंगे फर्स्ट रो में प्लस करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड रो, सबको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब में आएगा, इसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ जो पहली पंक्ति में ये जो एक 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 आए हैं, इनमें से किन्हीं दो एक को शून्य करेंगे, इसके लिए कॉलम फर्स्ट में चेंज करेंगे, कॉलम फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, कॉलम फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे 0, एक्स स्क्वायर में से एक घटा देंगे, एक्स में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, इसी प्रकार से कॉलम सेकंड में भी चेंज करेंगे, थर्ड घटाएंगे, कॉलम सेकंड में से थर्ड घटाएंगे, एक में से एक गया तो 0, एक्स में से 1 में से x गया तो 1 माइनस एक्स, इसी तरह से। ठीक है, एक बात जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये तो हमें लाना है, मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, कि जैसे हमें लाना है 1 माइनस एक्स, हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, तो आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैं ये लाना हूँ, ये लाना है, तो हमें कभी इस तरह के गुणनखंड मिल जाए, तो इस तरह से जो गुणनखंड हमें यहाँ प्राप्त हो, जैसे हमने देखा हमें ये लाने के लिए 1 माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए हमें ये गुणनखंड चाहिए, तो ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ से, नजर आता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर पहली पंक्ति में ये तीनों जोड़ते हैं। ठीक है, और कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये तो हमें मिल गया था, अब हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वैसे इसका गुणनखंड होगा a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, इसलिए वो माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स, इसी तरह से यहाँ से भी हुई माइनस कॉमन लेके इसकी गुणनखंड, तो यहाँ अब कॉलम फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इसमें से कॉमन है, इसका होल स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स को हटा के लिख देंगे। अब हम इसका पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे, और पहली पंक्ति में मान यहाँ से आएगा 1 और इसके जो उप सारणी होंगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे ये x माइनस में, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस तरह से इसको, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये बराबर होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का, 1 माइनस एक्स क्यूब के बराबर होता है, तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि राइट साइड है। तो एक अच्छा प्रश्न है। तो जैसे हम देखें कि 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो हमें पता होना चाहिए हम ये क्या हम ये गुणनखंड ला सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से देखा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 4.2 का एक जो और वीडियो है मैं डालूंगा। ठीक है, अगला वीडियो और आप देखें।